तो बच्चों प्रश्नावली 5.3 है, जिसका आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको पहला भाग दे रखा है उसने 7 प्लस 10 और हाफ दे रखा है, प्लस 14 है और 84 है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, इसकी एन टर्म निकालनी पड़ेगी। ये सीरीज यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है तो इसके बीच में कितने पद हैं, कितने संख्या है, ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमारे पास प्रथम पद पता ही है आप लोगों को, प्रथम पद जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये कितना है 7 है। फिर उसके बाद सार्वंतर जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। अब पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सही कर लेते हैं। 10 दूनी 20 और उसमें 1 प्लस करेंगे। इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। 21/2 माइनस 7 हो जाएगा। 10 दूनी 20 और 1 21 ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। 7 दूनी 14। अब आप 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा अपॉन 2, तो ये आपके पास डी आ गया। अब इसका अंतिम पद जिसे हम ए एन और एल बोलेंगे, वो कितना है 84 है। तो चलिए अब इसको पहले एन निकालेंगे तो फॉर्मूला आप लगाएंगे ए एन का। क्या फॉर्मूला था आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 और डी मल्टीप्लाई में। ए कितना है आपके पास 7, एन हमें निकालना है, और डी आपके पास कितना दे रखा है 7/2। ए एन आपको दे रखा है उसने 84। तो ये पहले हम इसको इधर लेके आएंगे 84, ये 7 इधर प्लस का है तो ये इधर आके यानी माइनस करेगा, इधर आके घट जाएगा ये। तो 7 में से आप 84 में से यानी 84 में से आप 7 घटाएंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 77। अब ये वाली वैल्यू इधर भाग में है तो क्या होगा, ऊपर गुणा होगा, और ये वाली वैल्यू इधर गुणा में है, इधर ये नीचे भाग करेगा इसे। अब 7 से इसे भाग कर देंगे, 11 हो गया, और 11 की को हम गुणा करेंगे 2 से, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 22। अब ये इधर घटा में यानी माइनस में है तो इसको ये इधर जाएगा, तो n बराबर आएगा 22 जमा 1 यानी 23। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, योगफल, जिसे हम SN से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला n/2 a प्लस l। आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, n/2 a प्लस an, क्योंकि हम l और an को लास्ट यानी अंतिम पद से ही दर्शाते हैं। तो n अभी आपने निकाला 23, a प्रथम पद था वो कितना था आपके पास 7, और an कितना दे रखा है आपको 84। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़ने के बाद आएंगे आपके पास 91। फिर इन दोनों की आप गुणा कर लेंगे, तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे 2093 यानी 2093 अब भाग में 2 आ जाएगा। अब आप इसको भाग कर देंगे, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप 1 को 2 से भाग करते हैं तो 0.5 आता है, तो आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो दोनों आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा भाग है क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको 34, 32, 30 और 10 दे रखा है। सीरीज 10 पे ख़त्म हो रही है ये। ठीक है, तो ये अंतिम पद हो गया इसका। चलिए, ए यहाँ पे कितना होगा, प्रथम पद 34, डी जिसे हम सारवंतर बोलते हैं, 32 में से आप 34 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी कितनी, -2। और ए एन या एल ये कितना होगा, जो भी इसका अंतिम पद है। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे में ये नहीं बता रखा कि कितनी सीरीज, इस सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर्स हैं। तो एन निकालने के लिए ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। ए एन कितना दे रखा है आपको 10, ए कितना है 34, 34, एन माइनस 1 और डी है आपके पास -2। अब ये इधर प्लस में है, जमा में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में यानी घट जाएगा। तो आप 10 में से -34 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, -24। अब ये माइनस में 2 है, घटा में 2 है, तो ये इधर जाके भाग करेगा 24 को। ठीक है, तो चलिए तो माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा और 2 से आप 24 यानी 24 को भाग करोगे 12 बचेगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 1 यानी घटा का 1 यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 13। n की वैल्यू आ गई आपके पास 13। हमें क्या निकालना है, योगफल। योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एन n/2 a प्लस एल या n/2 a प्लस ए एन, आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। n अभी आपने निकाला 13, a आपके पास क्वेश्चन के अंदर कितना है 34 और l कितना था आपके पास, या an कितना था 10। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आपके पास 44 हो जाएगा। अब 44 से ये भाग भी हो जाएगा, 22 आएगा। 13 की गुणा करेंगे 22 में, तो जब आप 13 की गुणा 22 में करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 284 यानी 284। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे का तीसरा पार्ट, आपको ये सीरीज दे रखी है, माइनस में घटा में 5 है, घटा में 8 है, घटा में 11 है और घटा में ही 230 है। तो प्रथम पद -5 आएगा, घटा में 5, सारवंतर डी से डिनोट करते हैं। तो -8 में से आप माइनस करेंगे, घटाएंगे किसको, घटा में 5 को, माइनस यानी घटा और घटा यानी ये आप माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का साइन। तो 5 में से आप माइनस यानी 8 को घटा देंगे, 8 का घटा का साइन है, तो 5 में से आप 8 को घटाएंगे, 3 आ गया। और इसका अंतिम पद घटा में 230 है। तो हमें यहाँ पे पहले इसमें निकालना है कि कितने संख्या है, n चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला ए एन लगाना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सारी चीज़ दे रखी है, बस n ही नहीं है क्वेश्चन में। ए एन ये दिया हुआ है आपको, a कितना है घटा में 5 और d कितना है ये घटा में 5 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जमा में हो जाएगा।
तो अब आपके पास आप इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास आएगा 225। अब ये वाली वैल्यू इधर गुणा में है, इधर आके भाग करेगी, इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप इसको भाग कर देंगे। अब ये घटा का साइन इधर 1 है, ये इधर आएगा, तो n कितना आ जाएगा आपके पास 76 यानी 76। अब हमें यहाँ पे इसका सम निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल जिसे हम SN से दर्शाते हैं, एक तो ये फॉर्मूला होता है इसका, तो n आपके पास 76 आ गया, a घटा में 5 था और 230 था, ये भाग कर देगा इसको, 38 आएगा। अब ये भी घटा में है, माइनस में है, और ये भी घटा में यानी माइनस में ही है, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब एक से साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं दोनों। अब आपको इसकी गुणा करनी है दोनों की आपस में, तो इसके इससे गुणा कर लेंगे, तो साइन माइनस का घटा के ही आएगा, और 8930 ये आपका आंसर है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कोई गलती हो, करेक्शन हो कोई तो आप बताइए।